गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ द्वितीय वर्ष में शामिल है। JRV प्रेस्कॉट 1972 के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और नगरीय भूगोल मानव भूगोल की तीन मुख्य शाखाएं हैं जो प्रधान मानवीय आवश्यकताओं, संगठन, भोजन और आशय पर आधारित है। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। भूगोल की भांति मानव भूगोल में भी विशेषीकरण या विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जिसके चलते मानव भूगोल में नवीन शाखाओं से आगे उप शाखाएँ जन्म लेती रहती है। यथा मानव भूगोल की उप शाखा आर्थिक भूगोल की सब ब्रांचेज संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल की सब ब्रांच जल संसाधन भूगोल है। इसे हम ट्रेंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। मानव भूगोल एक समेकित, समाकलित, एकीकृत इंटीग्रेटेड साइंस है। मानव भूगोल की विषय वस्तु विभिन्न समाज विज्ञानों तथा मानविकी विषयों का एकीकरण समेकन करती है, क्योंकि ये उन विषयों की क्षेत्रता एवं क्रमबद्धता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिनका उनमें प्राय अभाव है। साथ ही मानव भूगोल अपने विभिन्न उप विभागों यथा आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहारगत, सामाजिक भूगोल आदि में विश्लेषण हेतु अन्य समाज विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। मानव भूगोल में बहुत से मॉडल व सिद्धांत अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से लिए गए हैं। वस्तुतः मानव भूगोल एक अंतर विषयक अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं विभिन्न विज्ञानों से अंतर संबंधित हैं, यथा आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से, राजनीतिक भूगोल राजनीति विज्ञान से, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल समाजशास्त्र से, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, जनसंख्या भूगोल जनांकिकी या डेमोग्राफी से, अधिवास भूगोल अधिवास विज्ञान से, सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से, प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विज्ञान से, व्यवहारगत भूगोल मनोविज्ञान से, प्रजातीय भूगोल मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी से, चिकित्सा भूगोल चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस से, प्रशासन का भूगोल लोक प्रशासन से, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से, वाणिज्यिक भूगोल वाणिज्य या कॉमर्स से, नगरीय भूगोल नगर नियोजन से अंतः संबंधित हैं। मानव भूगोल की शाखाएं या उपक्षेत्र या उप विभाग निम्न प्रकार फ्लो चार्ट में है। नंबर 1 आर्थिक भूगोल, दूसरा ऐतिहासिक भूगोल, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सैन्य भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भूगोल, यात्रा में पर्यटन भूगोल और प्रशासन का भूगोल। आर्थिक भूगोल को हम उप ब्रांच में बांट सकते हैं। नंबर 1 संसाधन भूगोल, 2 कृषि भूगोल, नंबर 3 औद्योगिक, नंबर 4 परिवहन या यातायात भूगोल, 5 विपणन भूगोल, नंबर 6 वाणिज्यिक भूगोल, 7 व्यापार भूगोल, नंबर 8 प्रादेशिक आर्थिक भूगोल। इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल को लिंग भूगोल व नारीवादी भूगोल या फेमिनिज्म के ज्योग्राफी के रूप में बांट सकते हैं। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन व राजनीतिक छांट का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन का भूगोल, संघवाद का भूगोल। अधिवास भूगोल को अपन 2 प्रकार से बांट सकते हैं, ग्रामीण बस्ती भूगोल और नगरीय बस्ती भूगोल। इस प्रकार से मानव भूगोल की ये प्रमुख शाखाएं और सब ब्रांचेज हैं। फ्लो चार्ट को आपको अध्ययन करना है। अब अपन एक एक करके इन मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं ब्रांचेज है उसका अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपयोग संबंधी आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था के स्थानिक स्वरूप एवं इसके पर्यावरणीय संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है।
अलेक्जेंडर ए गिब्सन के अनुसार आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादन, विनिमय एवं उपयोग से संबंधित मानवीय क्रियाकलापों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। दूसरा, राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, राजनीतिक घटनाओं एवं भौगोलिक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या। वाल्कनबर्ग स्टोच 1963। राजनीतिक या भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक प्रक्रम का अध्ययन, निर्वाचनों का भौगोलिक अध्ययन आदि से संबंध है। NJG पाउंड्स 1963 के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारकों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। रिचर्ड्स हार्टसॉन ने लिखा है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक परिघटनाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पृथ्वी पर व्याप्त अन्य लक्षणों की विभिन्नताओं से अंतर संबंधित कर अध्ययन करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत सामाजिक समूह की क्रियाओं के प्रादेशिक प्रारूप, मानव एवं मानव समाज के उद्भव तथा विकास, सामाजिक विकास की अवस्थाओं, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रक्रमों, सामाजिक संगठनों के विकास, क्षेत्र विशेष में विशिष्ट सामाजिक प्रतिमान उत्पन्न करने वाली सामाजिक शक्तियों, सामाजिक कल्याण, संस्कृति एवं पर्यावरण, सांस्कृतिक विसरण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों आदि का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नरजातीयता, प्रजाति, जनजाति, भाषा एवं बोली, धर्म, जाति एवं वर्ग, आवास, भोजन, सुरक्षा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज आदि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के पहलू व तत्व हैं। ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सरलते ऐतिहासिक भूगोल को भूतकाल का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट पीरियड मानना चाहिए। हार्टसॉन के अनुसार ऐतिहासिक भूगोल भूगोल की अन्य शाखाओं से इस रूप में भिन्न है कि यह भूतकाल के भूगोल के समस्त पहलुओं को समाहित करता है। C.T. स्मिथ ने ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन के लिए 4 उपागमों का वर्णन किया था। नंबर 1, इतिहास में भौगोलिक कारकों का प्रचलन या भूमिका। नंबर 2, सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास। 3rd, अतीत के भूगोल की पुनर्रचना। 4th, कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट, जनसंख्या भूगोल या पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पृथ्वी तल पर बसे हुए लोगों की प्रादेशिक विभिन्नता संबंधी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल का सार निहित है। G.T. त्रिवार्ता के अनुसार जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या प्रवसन, नगरीकरण के जनसंख्यात्मक पहलू, जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध, जनसंख्या एवं पर्यावरण, मानव विकास, जनसंख्या समस्याएं एवं जनसंख्या नीतियाँ आदि का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल या बस्ती भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी। अधिवास भौतिक पर्यावरण में मानव के रूपांतरण का सटीक चित्रण करते हैं। R.C. शर्मा के अनुसार अधिवास भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव अधिवासों के आकार, आकृति, प्रकारों और प्रादेशिक संबंधों का अध्ययन करता है तथा उनके विकास तथा वितरण प्रारूप की खोज करता है। प्रकारात्मक एवं निवास के आधार पर अधिवासों को ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर अधिवास भूगोल की 2 उप शाखाएँ हैं, ग्रामीण अधिवास भूगोल रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी तथा दूसरा नगरीय अधिवास भूगोल अर्बन सेटलमेंट ज्योग्राफी। अधिवास भूगोल के अध्ययन में नगरीय बस्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के समस्त भौगोलिक पहलुओं के अध्ययन के लिए नगरीय भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा बनकर उभरी है। नगरीय अधिवास भूगोल की एक शाखा के रूप में नगरीय अधिवास की तुलना में कुछ भिन्न तथा विषय वस्तु के आधार पर अधिक विस्तृत हैं। ये एक तरह का सूक्ष्म प्रादेशिक भूगोल माइक्रो रीजनल ज्योग्राफी है जिसके अंतर्गत नगरीय अधिवासों के अतिरिक्त कई अन्य विषय पहलुओं जैसे नगरीय सामाजिकता, नगर नियोजन, नगरीय व्यवसाय, नगरीय परिवहन, नगरीय प्रदूषण आदि के अध्ययन का भी समावेश किया जाता है। ये टॉपिक राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है
और यूपीएससी और आरपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूजी और पीजी क्लास में पढ़ने वाले छात्र भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।